आशिक रूह पार्ट 3। ये सब क्या है? शर्ली ने बिलाखिर पहली बार लब खोले। ये सब तुम्हारे लिए है, जैक ने शर्ली को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। शर्ली ने कोई जवाब ना दिया तो जैक दुनिया भर का प्यार अपने लहजे में समोते हुए बोला, ये प्यार है। तुम चाहते क्या हो मुझसे? शर्ली का लहजा सख्त था और आंखें जैक की आंखों में बेबस थीं। तुम अभी मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? जैक ने कुछ इस संजीदगी से कहा कि शर्ली से देखती रह गई। खैर छोड़ो इन बातों को और खाना खाओ, जैक ने बात का रुख किसी और तरफ मोड़ते हुए कहा। शर्ली ने घबराते हुए अस्बात में सर हिलाया। होटल की मध्यम रोशनी में किसी अजनबी लड़के के साथ शर्ली का ये पहला डिनर था, इसलिए इस तरह की चीज़ों का इसे कतई तजर्बा नहीं था। वो खामोशी से खाना खाने लगी। चंद लम्हों बाद इसने नजर उठाकर जैक को देखा, जो दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में लिए और इन्हें अपनी थोड़ी के नीचे रखे शर्ली को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। तुम खाना नहीं खाओगे? शर्ली ने पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए है, वो मुस्कुराते हुए बोला। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो खाना छोड़कर बैठ गई। हकीकत में इसके दिल में खौफ आ गया था कि कहीं खाने में कुछ मिला ना हो। जैक ने बवें उचकाकर शर्ली को देखा। ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वो बगौर इसके चेहरे को देख रही थी कि ये जान सके कि वो क्या सोच रहा है। किसी को डिनर पर मदऊ क्यों किया जाता है? ताकि इकट्ठे बैठकर खाना खाया जाए, और मैं अकेले खा रही हूँ। तुम खा नहीं रहे, इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगी अगर तुम नहीं खाओगे। शर्ली ने फैसला सुना दिया। जैक शर्ली की बात पर कहका मार कर हंस पड़ा। ठीक है, जैक ने कहा और खुद भी इसके साथ खाने में शरीक हो गया। खाने से फरागत पाने के बाद जैक ने शर्ली से कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और देना भी चाहता हूँ। क्या? शर्ली ने तजस्सुस से पूछा। अपनी आंखें बंद करो, जैक ने कहा तो शर्ली इसको हैरानी से देखने लगी। वो आंखें बंद ना करना चाहती थी, वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। जैक उसकी कैफियत भांप कर ज़ेरे लब मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आंखें ना बंद करो। एक वेटर जैक के इशारे पर ब्लैक रंग का ज्वेलरी बॉक्स ले आया। शर्ली तजस्सुस से बॉक्स को देख रही थी कि इसमें क्या है। जैक ने वो बॉक्स खोला और इसमें से बहुत खूबसूरत और कीमती डायमंड का हार निकाल कर शर्ली के गले में पहना दिया। 4 मुलाजमों ने एक बहुत बड़ा आईना लाकर शर्ली के सामने खड़ा कर दिया। शर्ली हार पर हाथ फेरते हुए आईने में देख रही थी। शर्ली की खूबसूरत नरम और नाजुक गर्दन में डायमंड हार बहुत जच रहा था। वो अपने गले में इतने कीमती हार को देखकर हैरान थी। ये क्या है? शर्ली ने कुछ कहना चाहा। ये डायमंड हार है, जैक ने कहा। शर्ली की नज़रें हनूज आईने में अपने हार पर थी और हाथ जिस पर वो हाथ मार रही थी। ये तो बहुत महंगा होगा, शर्ली ने कहा। तुमसे भरकर नहीं, जैक ने मोहब्बत से कहा और मुलाजिम को इशारा किया और वो आईना लेकर चले गए। जैक अपने घुटने टेकर ज़मीन पर बैठकर अपना एक हाथ शर्ली की तरफ बढ़ाकर मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मेरे साथ डांस करोगी? शर्ली जैसे सोच में पड़ गई, लेकिन इसके पास अपना हाथ जैक के हाथ में देने के सिवा कोई चारा ना था। उसे चारों ना चार अपना हाथ जैक के हाथ में देना पड़ा। अपना हाथ जैक के हाथ में देते ही काफ़ी तादाद में लड़के धीमे सुरों में वायलिन बजाने लगे। जैक ने शर्ली को कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। शर्ली घबरा गई और फिर वो दोनों डांस करने लगे। दोनों हल्के फुल्के अंदाज में महवे रक्स थे। शर्ली कुछ जैक से मुतासिर हो चुकी थी। इस वक्त वो जैक के बेहद करीब थी। इसकी नज़रें झुकी हुई थीं, जबकि जैक की आंखें इसके खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थीं। शर्ली को न जाने क्यों कुछ अजीब और पुरस्कार सा लग रहा था। इसे जैक के जिस्म में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। फिर खुद ही इस फजूल ख्याल को शर्ली ने अपने जहन से झटक दिया कि इसका वहम है, इसे इतना नहीं सोचना चाहिए, इसका डर है जो इस पर हावी हो रहा है। जैक ने शर्ली को घुमाया और दूर करके फिर से अपने करीब कर लिया। शर्ली इसके गले जा लगी। तुमने मुझे पहली बार कहाँ देखा जैक? शर्ली ने नरम लहजे में पूछा। बस स्टॉप पर, और तुम्हें वहीं देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। शर्ली जैक के सीने पर थी। जैक ने इसे सीधा किया और बोला, मेरी आंखों में देखो, क्या नज़र आ रहा है तुम्हें? शर्ली जैक की आंखों में आंखें डालते देख रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। आई लव यू, जैक ने प्यार भरे लहजे में कहा और शर्ली के होंठों के करीब आया। शर्ली ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और जैक से दूर हो गया। अगर ये नहीं तो ना सही, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ और मांग सकता हूँ? जैक ने कहा तो शर्ली सवालिया निगाहों से इसे देखने लगी। इसका दिल जोर से धड़क रहा था कि न जाने वो क्या मांगने वाला है।
मैरी मी, जैक ने नहायत अपनायत और मोहब्बत से कहा। शर्ली पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। रगों में खून की गर्दिश कम होती हुई महसूस हुई। एक लम्हे को तो यूँ महसूस हुआ जैसे दिल बंद हो गया हो, मगर नहीं, इसने जो सुना था ठीक सुना था। शर्ली जैक से मुतासिर ज़रूर हो गई थी, मगर उसके इस अचानक प्रपोजल पर वो भौंचका रह गई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो जैक को क्या जवाब दे। वो जैक को देखते हुए 2-3 कदम पीछे हट गई। जैक बड़े आराम से खड़ा शर्ली को देख रहा था। वो इसकी कैफियत समझ रहा था कि एक लड़की के लिए फ़ैसला कितना मुश्किल होता है। शर्ली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीवानावार होटल के बाहर की तरफ भागती चली गई। जैक मुतमईन चलता हुआ दरवाजे तक आया और दूर भागती हुई शर्ली को देखने लगा। शर्ली ने घर आकर धड़ से दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के साथ टेक लगाकर ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी। भागने के बायस इसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। वो होटल से घर तक दौड़ती ही चली आई थी। उसे घर तक आने में आधे घंटे से ज़ायद लग गया था। वो अभी तक ठीक से समझी भी नहीं थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ पर शर्ली उछल पड़ी। जेम्स अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था, जिसका मतलब था कि वो सो रहा है। कौन? शर्ली ने अंदर से पूछा। जैक, बाहर से आवाज़ सुनाई दी। शर्ली इसके यहाँ चले आने पर हैरत ज़दा रह गई। इसने चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही जैक अपने लबों पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। तुम ऐसे पागलों की तरह वहाँ से भागती क्यों चली आई? जैक ने दरवाजे पर ही खड़े हुए पूछा। शर्ली के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो जवाब देती भी तो क्या देती। शर्ली ने बाहर आकर अपने पीछे घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैक मुस्कुराते हुए शर्ली को दिलचस्पी से देखने लगा। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? शर्ली ने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल दाग दिया। हकीकत ये थी कि वो नहीं चाहती थी कि जैक घर के अंदर आए। जल्दी कहाँ आ गया? मेरे ख्याल में तो तुम्हें घर आने में आधा घंटा लगा और मैं तो फिर गाड़ी पर आया, लेकिन फिर भी तुमसे बाद में पहुँचा हूँ। जैक ने नहायत तहम्मुल से जवाब दिया। शर्ली के गले में अब भी जैक का दिया हुआ डायमंड हार था। इसने वो हार गले से उतार के जैक के हवाले करना चाहा, लेकिन जैक ने इसे सख्ती से मना कर दिया। मुझे नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें भी नहीं चाहिए तो इसे फेंक दो, मगर मुझे वापस मत करो। जैक का सख्त लहजा देखकर शर्ली सहम गई। शर्ली को सहमा हुआ देखकर जैक मुस्कुराने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? शर्ली ने इसे मुस्कुराते हुए देखकर कहा। इसलिए कि तुम्हारे दिल में मेरा खौफ जो बैठ गया है, और बैठता भी क्यों ना, आखिर मैंने तुम्हें डराया बहुत है। जैक बोला और कहका मारकर हंस पड़ा। शर्ली उसे हैरानी से देखती रह गई। इसे जैक का हंसना बुरा लगा। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। कुछ देर बाद वो जैक से मुतासिर हो गई थी। अब इसका दिल फिर से इससे ख़राब होने लगा था। वो गुस्से से बोली, तुम बहुत अजीब हो, न जाने मुझे क्यों पूरी इसरार लगते हो। तुम्हारी अजीब हरकतें मुझे परेशान करती हैं, गैर इंसानों जैसी लगती हैं। तुम ये सब कैसे करते हो? शर्ली बिलाखिर अपने दिल में छुपी बात ज़ुबान पर ले आई, जो इसे परेशान रहती थी। जैक संजीदा हो गया। हम इस बारे में बैठकर तफसील से बात कर सकते हैं। जैक का इशारा घर की तरफ था, जो शर्ली समझ गई। तुम जाओ अब यहाँ से। मैं कौन सा पहली बार आया हूँ? पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। बहुत नाइस है तुम्हारा भाई, जैक ने तहम्मुल से संजीदा लहजे में कहा। आइंदा मेरे भाई से दूर ही रहना, शर्ली ने सख्त लहजे में कहा। जैसा तुम चाहो। मैं तो यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? तुम ना भी करोगी तो मुझसे बच नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। जैक ने कुछ इस संजीदगी से कहा कि शर्ली का उसका अंदाज देखकर परेशानी होने लगी और दिल सहम सा गया। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोच कर बताऊंगी, शर्ली ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। क्या खराबी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, दौलतमंद हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? जैक ने नहायत संजीदगी से मगर गहरी बात कही। फिर भी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, शर्ली ने कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद कहा। जैक चंद लम्हे शर्ली की निगाहों को देखता रहा, फिर ओके कह के वापसी की तरफ पलट गया। जैक के पलटते ही शर्ली ने दरवाज़ा धड़ से बंद कर दिया और खिड़की से पर्दा सिरकाकर इसे जाता हुआ देखने लगी। जैक ने यूं ही पलट कर पीछे देखा तो शर्ली को खिड़की में खड़ा पाया। जैक को मुड़ता हुआ देखकर शर्ली ने घबरा कर जल्दी से पर्दे आगे कर दिए। जैक बेख्तियार मुस्कुराया और दोबारा चलने लगा। फिर वो गाड़ी में बैठकर चला गया। ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ था। शर्ली ने कैंटीन से कॉफ़ी और कुछ बिस्किट खरीदे और इन्हें
पकड़े वापस अपने कैबिन में आ रही थी कि इसकी टक्कर फ्रैंक से हो गई, जो शर्ली का कुलीग था। सॉरी, शर्ली ने माजरत ख्वाह लहजे में कहा। उसे वाकई पता न चला कि फ्रैंक आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें देख नहीं सका, फ्रैंक ने खुशगवार लहजे में कहा। फ्रैंक शर्ली का अच्छा दोस्त था, दोनों का ताल्लुक पाकीज़ा था और इसमें किसी तरह की नफसानी ख्वाहिशात का अमल दखल नहीं था। शर्ली जवाब में सिर्फ मुस्कुराई, ऑफिस से बाहर बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद फ्रैंक भी शर्ली के बराबर आकर बैठ गया। शर्ली सोचों में ऐसी गुम थी कि सिर्फ फ्रैंक के आने का अंदाज़ा नहीं हुआ। आजकल कहाँ खोई रहती हो? फ्रैंक की आवाज़ पर शर्ली अपनी सोचों से चौंक उठी। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फ्रैंक के लहजे में हमदर्दी थी। शर्ली वाकई इस दिन से खोई हुई थी और परेशान रहने लगी थी जब से जैक इसकी ज़िंदगी में आया था। वो ऑफिस का काम भी ठीक से अंजाम नहीं दे पा रही थी। बज़ाहिर तो जैक में कोई ख़राबी नहीं थी। वह एक खूबसूरत दौलतमंद लड़का था जिसकी ये ख्वाहिश हर लड़की करती है, मगर शर्ली एक खुद मुख्तार लड़की थी। उसे अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का पूरा हक था। जैक इसके ख्वाबों का शहजादा नहीं था, लेकिन वह शर्ली पर दिलो जान से फिदा था और किसी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इस सूरत हाल से शर्ली को परेशानी होने लगी थी। वो इस मामले में किसी से मशवरा तलब करना चाहती थी, मगर किससे? शर्ली की कोई सहेली इतनी गहरी नहीं थी जिसे वो इस मसले पर बहस करती। एक भाई ही था जो फ़िलहाल बहुत छोटा था। इसी कश्मकश में शर्ली उलझती रहती थी और फ्रैंक उसकी इस लापरवाही को काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था। इस वक्त भी वो जैक से होने वाली मुलाकात के बारे में सोच रही थी कि वो इसके प्रपोज़ल का क्या जवाब दे। वह ना करे या हाँ, दोनों सूरतों में जैक से बच नहीं सकती थी। वो अभी बैठी ही ये सब सोच रही थी कि फ्रैंक की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? शर्ली ने बेबसी से कहा। शर्ली के कानों में जैक के कहे हुए अल्फाज की बाज़गश्त गूंज रही थी। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो फ्रैंक को इस मामले में घसीट कर मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। देखो, जो कुछ भी है, हिम्मत मत हारो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल पर गुजर रही है मुझे बताओ। मैं तुम्हारा राज़दा बनकर रहूँगा और हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा करूँ, फ्रैंक ने तसल्ली में इस लहजे में कहा। शर्ली को फ्रैंक की बातों से कदरे सुकून महसूस हुआ। उसे इस वक्त ऐसे ही किसी साथी की ज़रूरत थी जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो दे, वो बोलती जाए और वो बस सुनता जाए। शर्ली को फ्रैंक से कुछ उम्मीद बंदी कि शायद वो कोई रास्ता निकाल ले, इसलिए शर्ली ने हामी भर ली कि वो फ्रैंक से कुछ नहीं छुपाएगी। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, शाम को हम किसी कैफ़े में मिलेंगे, वहाँ बैठकर सुकून से बात करेंगे, शर्ली ने कहा। ठीक है, फिर तुम आज शाम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा, फ्रैंक ने शर्ली को राज़ी देकर खुशी से कहा। शर्ली ने इस बात में सर हिलाकर फ्रैंक के कंधे पर सर रख दिया। जारी है।